What's up guys, welcome back again। द डायरी फिल्म शुरू होती है और हम जंगल में एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वीरा था। वो अपने डॉग को ढूंढ रही थी, पर तभी वो कुछ देखकर चौंक जाती है। जब उसकी मॉम आई तो वीरा की गोद में उसका डॉग था। उसके अंदर चाकू घुसा हुआ था। वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, इसने रोना बंद कर दिया है, यानी उसके डॉग की मौत हो गई थी। अब वीरा की मॉम दिमाग के डॉक्टर को बुलाती है। वो वीरा को एक डॉग वाला खिलौना देकर कहता है कि ये लो, अपने डॉग से खेलो। तो वीरा कहती है, मेरा डॉग मर चुका है, मैं कैसे खेलूंगी। दरअसल में डॉग की मौत का वीरा को बहुत ज्यादा सदमा था। इस वजह से उसका इस डॉक्टर के साथ इलाज चल रहा था, क्योंकि उसने सबसे बात करना छोड़ दी थी और डॉक्टर के इलाज से वो बेहतर होती जा रही थी, बात भी करने लग गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा अपनी मॉम के साथ बैठकर गाड़ी में कहीं जा रही थी। उसकी मॉम का नाम ओल्गा था। ये दोनों एक घर के पास आकर रुकती है जो ओल्गा ने हाल ही में खरीदा था, क्योंकि ओल्गा का डाइवोर्स हो गया है और वो अपनी बेटी वीरा के साथ इस घर में रहने आई है। वीरा को घर काफी पसंद आया। ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड, जिसका नाम विक्टर था, उसे मैसेज करती है कि हम नए घर में आ गए हैं, जो हम दोनों को बहुत पसंद आया है। वीरा भी नॉर्मल हो रही है और इस तरह वो अपने हस्बैंड को खबर करती रहती और इस बार वो उसके कमरे में सुलाने चली गई। फिर जब वो अपने कमरे में जा रही थी तो एडी का दरवाजा खुला हुआ देखती है, जो पहले बंद था। तो हैरान होकर वो चेक करने गई। एडी खाली थी, बस वहां पर बॉक्स पड़ा हुआ था। ये बॉक्स भी ओल्गा ने वहां नहीं रखा था और ना ही पहले वो देखा था, इसलिए वो खोलकर देखती है और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। इसी के साथ उसे नीचे से आवाज आने लगी। वो सोचती है वीरा नींद से जाग गई होगी और मेरे पास ऊपर आ रही है। और जैसे ही वो वहां से उठती है उसे एहसास होता है कि जैसे कोई परछाई मेरे पास से गुजरी है, पर उसने सोचा यह मेरा वहम होगी, मेरी ही परछाई होगी जिससे मैं घबरा रही हूँ। इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसने अगले सुबह एजेंसी को मैसेज किया और कहती है कि उसने तो कहा था कि पूरा रूम खाली है, पूरा घर खाली है, लेकिन एटी में बॉक्स है जिसके अंदर डायरी और कुछ सामान है, जरा पता लगवाइए वो किसका है। आज वीकेंड था, विक्टर वीरा को लेने आया हुआ था, लेकिन कोर्ट के मुताबिक वीरा बाकी दिन अपने मॉम के साथ रहेगी और वीकेंड में डैड के साथ। तो वीरा भी खुशी से अपना सारा सामान पैक करके आ जाती है जाने के लिए, लेकिन उसके डैड ने वादा किया था कि वो घोड़े की सवारी कराएंगे। लेकिन अब विक्टर कहता है कि बेटा, पहले हम मेरी दोस्त के साथ टाइम गुजारेंगे और फिर घोड़े की सवारी करने जाएंगे। यह सुनकर वीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तो फिर मैं नहीं जाने वाली आपके साथ, अपनी मोम के साथ ही रहूंगी, क्योंकि उसे अपने डैड के दोस्त से बहुत ज्यादा नफरत होती है। चले जा बेटा, कुछ देर की बात है, उससे मिल लो, फिर सारा दिन अपने पापा के साथ ही रहना। वीरा मान जाती है और जब वो दोनों चले गए, ओल्गा अपना ऑफिस सेट करने में लग जाती है, पर अचानक उसे जोर से सर में दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का रूप ही बदल रहा हो। इस जगह को लेकर उसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे, पर कुछ वो समझ पाती उससे पहले उसके फोन की बेल बज गई और उसका सर दर्द भी ठीक हो गया। कॉल एजेंसी वालों की थी। वो कहते हैं कि हमने कमरे के पिछले मालिक से पता किया, उसका कहना है कि एटी में तो हमारा कोई बॉक्स नहीं था। यह सुनकर ओल्गा सोच में पड़ जाती है, तो फिर किसका है। वो बॉक्स को एक बार फिर से चेक करने के लिए उसके अंदर गई। उसके अंदर जो डायरी थी उसे निकालकर पढ़ने लगती है। डायरी पढ़ के वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये किसी पागल कातिल की डायरी थी जिसने अपने कत्ल की सारी डिटेल्स काफ़ी बारीकी से लिखी हुई थी, कि वो अपने शिकार को कैसे तड़पाता है और फिर मारता है। सब कुछ लिखा था। ओल्गा ने सोचा, नहीं, यह बॉक्स अब एक सेकंड भी मेरे घर में नहीं रहेगा। यह सोचकर वो बॉक्स को घर से बाहर कचरे के पास रख देती है। फिर वो एटी की सफाई करने लग गई, पर यह देखकर उसे दोबारा झटका लगा। बॉक्स वहीं पर पड़ा हुआ था जिसे वो कुछ देर पहले कचरे के साथ रख के आई थी। वो फिर से एटी में आ गया है। ओल्गा घबरा कर घर से बाहर जाने लगती है, पर तभी डॉक्टर का कॉल आए। वो तो और डरा देने वाली बात बताता है, वीरा ने अपना हाथ काट लिया है और हम हॉस्पिटल में हैं। यह सुनकर तो फौरन ओल्गा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां विक्टर के साथ उसकी दोस्त भी थी। ओल्गा कहती है, आखिर तुमने उसे चाकू क्यों दिया। विक्टर की दोस्त कहती है कि मैं किचन में काम कर रही थी, वो मेरे पास आकर जिद करने लग गई कि मुझे चाकू दो, मैं आपके साथ काम करूंगी। हालांकि मैंने चाकू उससे लेकर भी रख लिया था और तभी उसने दोबारा चाकू लिया और फिर अपना हाथ काट लिया।
तभी डॉक्टर आए, वो बताता है कि आप लोग घबराइए नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस 4-5 दिन रोजाना उसकी पट्टी चेंज करनी होगी ताकि वो ठीक हो जाए। अब ओल्गा उससे कहती है मैं जा रही हूँ, अगर वीरा ने मुझे देखा तो मेरे साथ चलने की जिद करेगी, मैं उसे कल लेकर जाऊंगी क्योंकि नया घर है, मैं कुछ काम करवा रही हूँ। पर हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, वजह तो बॉक्स है, पर वो उससे छिपाना चाहती है। तब विक्टर की दोस्त कहती है कि अगर घर का काम चल रहा है तो तुम भी हमारे साथ रुक लो। इस पर ओल्गा मान गई और शाम को ये सब विक्टर के घर आ जाते हैं, जहां ओल्गा वीरा से पूछती है कि बेटा आखिर तुमने अपना हाथ क्यों काटा, पर विक्टर उसे रोकते हुए वीरा को बाहर भेज देता है। ओल्गा उस पर गुस्सा करती है कि यह क्या हरकत है, मैं उससे सवाल कर रही हूँ और तुमने उसे बाहर भेज दिया। विक्टर कहता है देखो वो सिर्फ हादसा था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। ओल्गा कहती है कि क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है, देखा उसने अपने डॉग के साथ क्या किया था। जी हाँ, डॉग के साथ उसने कुछ किया था जिसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। पर उसकी बात सुनकर विक्टर कहता है कि यह सब इत्तेफाक है, अब कोई नई कहानी मत बना दो। तो और इस तरह वो ओल्गा को चुप करवा देता है। अगली सुबह ओल्गा किसी तरह वीरा को समझाकर अकेले ही घर आ जाती है और घर पर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर को उसने बॉक्स के बारे में बता दिया था, पर वो यकीन नहीं करता और ओल्गा के साथ एक बार फिर बॉक्स को कचरे के पास छोड़ देता है। पर जब उसने एटिक में आकर देखा तो एक बार फिर उसे झटका लगता है, क्योंकि बॉक्स वहीं था, वो अभी बिल्कुल उसी जगह पर जहां पहले पड़ा हुआ था। अब डॉक्टर को भी काफी अजीब लगा, इसीलिए वो भी उस डायरी को पढ़ने लगा, जहां ओल्गा को फिर से ख्याल नजर आने लगे कि यह कमरा बहुत ही अजीब है। और वो देखती है कि किस तरह कातिल अपने विक्टिम्स, अपने शिकारों को मारता है, जिससे वो काफी घबरा गई। डॉक्टर कहता है कि डायरी में कातिल के विक्टिम्स के नाम और उनका उम्र भी लिखा है। उन लोगों को, उन नामों को इंटरनेट पे सर्च करती है, पर इन नामों के कत्ल का कोई भी न्यूज नहीं उसे मिलता है। इसलिए ओल्गा कहती है हो सकता है ये सारे कत्ल जो डायरी में लिखी गई हो वो सिर्फ ख्याल हो। तब डॉक्टर कहता है कि कत्ल करने की जो टाइमिंग लिखी गई है और जो डिटेल्स है उन्हें देखकर लग रहा है कि ये ख्याल है। जैसे कि एक विक्टिम को जब मारा उसे 6:45 पर होश आया, लेकिन फिर 7:45 पर उसकी मौत हो गई। बॉक्स में से उन्हें एक ईयरिंग की जोड़ी मिलती है जो कुछ पुरानी लग रही थी। और इन सारी चीजों से ओल्गा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे लगाकर ये घर लिए थे। इसलिए वो सोचती है कि सब कुछ बेकार में चला गया, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूंगी। अगले दिन भी ये दोनों डायरी को देख रही थी, जहां एक औरत का स्केच बना हुआ था जिसकी शक्ल काफी हद तक ओल्गा से मिल रही थी, लेकिन उसकी माथे पर बस चोट के निशान थे। तब डॉक्टर कहता है मेरी एक दोस्त है जो राइटिंग एक्सपर्ट है, वो ये डायरी देखकर पागल कातिल के बारे में सब कुछ बता सकती है, और ये सब भी जो इसमें लिखा है वो कातिल ने ही लिखा है, साथ ही और भी कई सारी बातें। तभी विक्टर वीरा को घर छोड़ने आता है। जब डॉक्टर वीरा के हाथ पर पट्टी बंधा देखता है तो उसने पूछा बेटा ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है। वीरा जवाब देती है कुछ खास नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां ओल्गा उसे बुला देती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में अजीब सी ड्राइंग देखती है, जहां उसने अपना हाथ काटा हुआ था, उसका खून बह रहा था और हाथ में चाकू था, यानी अपने हाथ से वाला पूरा स्केच बनाया हुआ था। यह देखकर ओल्गा उस दिन के बारे में याद करती है जब उसके डॉग की मौत हुई थी। उस दिन दरअसल इनका डॉग एक गाड़ी के नीचे आ गया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था। विक्टर डॉग को उठाकर लाया ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, पर जब ओल्गा डॉग को देखने आई तो डॉग के पेट में चाकू घुसा हुआ था, जो कि वीरा का ही काम था। और वो ओल्गा से जब कह रही थी कि इसने रोना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब था कि उसने अपने डॉग का दर्द देखा नहीं जा रहा था और उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए उसने अपने डॉग को चाकू मार दिया था। जिसके बाद इस दिमाग के डॉक्टर से इलाज चल रहा था। उसका एक सेशन आज भी डॉक्टर कर रहा था। वो वीरा से कहता है अच्छा बताओ, उस दिन जो तुम्हारी मॉम डैड डॉग को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, क्या वो सही कर रही थी या जो तुमने किया वो ठीक था। वीरा कहती है जो मैंने किया वही ठीक था, वो बेचारा दर्द में तड़प रहा था। मॉम डैड को तो उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया तो मैंने दर्द से उसकी जान छुड़वा दी। फिर डॉक्टर पूछता है अच्छा उस दिन तुमने अपना हाथ क्यों काटा था। वीरा जवाब देती है सारी गलती मेरे पापा के दोस्त की है, उसे आता ही नहीं मेरा ख्याल रखना। दरअसल उस दिन वीरा ने अपना हाथ जानबूझकर काटा था ताकि वो विक्टर की दोस्त पर इल्जाम देकर उसे कसूरवार साबित कर सके।
सके, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उसे पागल कातिल की डायरी देते हैं। डायरी की हर चीज को गौर से देखने के बाद वो बताती है इस डायरी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली 2 जो विक्टिम है उन पर जुल्म करने की, उन्हें मारने की पूरी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन जो तीसरा विक्टिम है जिसका नाम मार्टिन है, उसे शायद अभी कातिल ने मारना शुरू किया है, क्योंकि उसकी कत्ल का कोई डिटेल नहीं है। अब कातिल ने उसे ना मारा हो, और हाँ, इन तीनों विक्टिम्स के अलावा डायरी में चौथा विक्टिम होने की चांसेस भी नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में कातिल ने साफ साफ तो लिखा नहीं है, जैसे कि उसका नाम क्या है और बाकी डिटेल्स बस उस अनजान विक्टिम का बार बार जिक्र हुआ है। हो सकता है वो चौथा वाला विक्टिम ही पहला हो, जिसके बारे में कातिल को इसीलिए याद नहीं क्योंकि उसका कत्ल उसने बचपन में किया होगा। वैसे जो भी है, वो कातिल लड़की मुझे काफी डिप्रेशन में लगी है, उसके अंदर बहुत तकलीफ है और बहुत गुस्सा भरा हुआ है। और यह सुनकर तो दोनों काफी चौंक गए। क्या कहा आपने, कातिल लड़की? एक्सपर्ट कहती है हाँ, इस राइटिंग को देखने से साफ लग रहा है कि पागल कातिल एक लड़की है, और तो और इसके लिखने का अंदाज भी अनोखा है। अब जैसे आमतौर पर हम अंगूठे और इंडेक्स उंगली से लिखते हैं, पर कातिल ने अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली से पेन पकड़ा हुआ है। अब यह सारी बातें सुनकर ओल्गा काफी परेशान हो गई। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, एक पागल कातिल के घर में अपनी बच्ची को रखूं, ऊपर से मुझे हर टाइम ऐसा महसूस होता है जैसे कातिल घर में ही है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, उसे विक्टर के घर छोड़ दो और फिर सोचो कि आगे क्या करना है, और जब सारे हालात ठीक होंगे तुम तब उसे वापस लेकर आना। डॉक्टर ओल्गा को भी दवाई देता है खाने के लिए, क्योंकि वो काफी परेशान थी। दवाई खाकर वो जब नहाने गई तो उसे अपने कमरे से आवाज आती है। उसने जब जाकर चेक किया तो उसे किसी की परछाई को देखती है। उसे पकड़ने के लिए जब ओल्गा उसके पीछे भागती है तो अचानक कोई उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे वो नीचे गिर गई। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर फौरन यहाँ आकर उसे संभालता है। ओल्गा उसे बताती है वो कातिल घर में ही है, मैंने उसे देखा तो, और उसने मुझ पर हमला किया। पर डॉक्टर को वहाँ कोई नजर नहीं आता। पर तभी एडिंग में से किसी के भागने की आवाज आई। डॉक्टर सोचता है जरूर ये कातिल होगी, इसीलिए वो जाकर वो चेक करता है तो वहाँ जख्मी हालत में ओल्गा बैठी हुई थी, जो अभी भी उस डायरी को पढ़ रही होती है। देखो, इस डायरी में अभी तक लिखा हुआ था कि मार्टिन पर सिर्फ जुल्म किया जा रहा है, पर अब तो इस पर यह भी लिखा हुआ है कि अगले 24 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वो कातिल जो भी करती है वो अपने आप ही इस डायरी में लिखी आती है, और अब हमें मार्टिन का पता लगाकर उसकी जान बचानी होगी। फिर जब ओल्गा ने गौर किया तो वो डॉक्टर को उसी औरत का स्केच दिखाती है जिसकी शक्ल ओल्गा से मिल रही थी। वो कहती है देखो, मेरे जैसी इस औरत के माथे पर चोट का निशान है, जो पहले मेरे माथे पर नहीं था, अब बिल्कुल उसी जगह पर बन गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने इतना अंदाजा लगाया कि डायरी में जो भी लिखा है वो प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में हो जाता है। मतलब डायरी के हिसाब से लिखी गई चीजें प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम इन्हीं आने वाले वक्त में होगी। वो डॉक्टर को कहती है कि मेरी बात को यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, और चलो मार्टिन को बचाने चलते हैं। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और ये डायरी में लिखी हुई मार्टिन की डिटेल्स निकालते हैं, जहाँ से उन्हें एक रेस्टोरेंट का पता चलता है। ये जब वहाँ गए तो पता चला कि वो रेस्टोरेंट अभी बन रहा है। ये दोनों वहाँ एक औरत से कहती है कि हमें एक मार्टिन से मिलना है। औरत के हाथ में एक बच्चा था। वो कहती है कि ये रहा मेरा बेटा, इसी का नाम मार्टिन है। अब डायरी के हिसाब से मार्टिन की उम्र तो 32 साल होगी। तो ये दोनों सोचते हैं कि क्या जब मार्टिन 32 साल का होगा तब उसकी मौत होगी। यह सोच के साथ उनका दिमाग चकरा गया और वो घर आ जाती है। ओल्गा कहती है कि मुझे इस बात से परेशानी हो रही है कि 48 घंटे खत्म होने को है, मार्टिन को हमें बचाना है, कैसे बचाएंगे। पर तभी ओल्गा ने बड़ा चौंका देने वाला सीन देखा कि वीरा के हाथ में पट्टी लगी हुई है, जिस वजह से वह अपने अंगूठे के साथ इंडेक्स वाली फिंगर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इसीलिए वो अंगूठे के बीच वाली उंगली के साथ मदद लेकर पेंसिल पकड़कर ड्राइंग कर रही थी, यानी वही चीज जो एक्सपर्ट ने कातिल के बारे में बताया था। ओल्गा उसे पेंसिल छीन कर कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक ना हो जाए तब तक तुम ड्राइंग नहीं करोगी। यह सुनकर वीरा को अपनी मॉम पर गुस्सा आ गया, पर तभी विक्टर की आवाज आई और वो भागकर अपने डैड के पास चली जाती है। और ये क्या, विक्टर तो वीरा के लिए गिफ्ट के तौर पर वही बॉक्स लेकर आया था जो एटिक से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओल्गा तो एकदम सुन पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वीरा को एटिक में लेकर गई और उससे पूछती है बेटा, जो चीजें इस बॉक्स में है क्या तुम इसके बारे में जानते हो। पर वीरा कहती है नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं,
इस पर ओल्गा वहां से भेज देती है और अब जब उसने डायरी को देखा तो उसमें लिखा था कि मार्टिन की मौत हो गई है। ओल्गा फिर परेशान हो जाती है, साथ ही उसे दुख हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस बारे में जब डॉक्टर उससे पूछता है तो ओल्गा बताती है कि वो पागल कातिल और कोई नहीं बल्कि वीरा है। मेरी बेटी जो अभी तो बहुत मासूम लगती है पर बड़े होकर फ्यूचर में वो एक पागल कातिल बनने वाली है। फ्यूचर में जो भी वो खून करेगी उन सब की डिटेल्स इस डायरी में लिखी हुई है। जो बताकर उसने डॉक्टर को डायरी दिखाई, वहाँ मार्टिन की मौत का जिक्र था। ओल्गा रोने लग जाती है। आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि मेरी बेटी एक पागल कातिल बनेगी, पर मैं उसे पागल कातिल नहीं बनने देने वाली। प्लीज मेरी मदद करो। इस पर डॉक्टर कहता है छोटी बच्ची है, अभी हम इसका इलाज कर रहे हैं, तुम परेशान न हो, ठीक हो जाएगी। और डायरी में यह भी लिखा हुआ है किसी गलत वाइब्रेशन की वजह से उसने पहला कत्ल किया है। अगर हम उस वाइब्रेशन के बारे में पता लगा ले तो हम उसे रोक सकते हैं। इससे ना वो पहला खून करेगी और ना ही कातिल बनेगी। ओल्गा कहती है कि ठीक है, पर अगर उसका पहला विक्टिम डॉग ही था तो फिर उसे वीरा ने तो मार ही दिया है। इसीलिए ये लोग अब दोबारा राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो वह बताती है कि डायरी में किए गए सारे खून उसने बड़े होकर किए हैं और जो डॉग को उसने मारा है वो तो बचपन में ही उसने किया है अपनी तरफ से। उसे लग रहा था कि उसने ठीक किया है, डॉग को तड़पते हुए देखा नहीं गया तो उसने मार दिया। उसे बचपन में की गलती को ही खून नहीं कहेंगे, खून उसने बड़ा होकर किया है। उसका पहला विक्टिम वो चौथा है जिसके बारे में मैंने बताया था। उसका नाम वगैरह नहीं लिखा गया है, बस उसका जिक्र हुआ है। और हाँ, हो सकता है उस पहले विक्टिम ने ही बच्ची को कुछ कहा होगा, उसके साथ कुछ किया होगा कि उसे गुस्सा आ गया हो सकता है उसने बचपन में बच्ची की जान लेने की कोशिश की हो, जिसका बदला फिर बच्ची ने बड़े होकर लिया हो और अंदर का जानवर जाग गया और उसने अपना पहला कत्ल किया जिसका जिक्र डायरी में कहीं भी नहीं। अगली सुबह बेबाक होकर ओल्गा वीरा की बर्थडे पार्टी में बैठी होती है और वीरा आराम से खेल रही थी। तभी विक्टर अपने दोस्त को इयररिंग गिफ्ट कर देता है, जो देख ओल्गा को शौक लगा क्योंकि ये वही इयररिंग्स थे जो उसे उस बॉक्स में से मिली थी, कातिल का बॉक्स यानी वीरा का बॉक्स। जो देखकर लगा समझ गई कि मतलब वीरा का पहला विक्टिम विक्टर की दोस्त है, यानी बड़े होकर वीरा सबसे पहले उसे जानकर अपना पहला कत्ल करेगी क्योंकि वो उससे नफरत करती है। इसीलिए ओल्गा अब उसे घर लेकर आई तो फैसला करती है आइंदा आज के बाद मैं वीरा को कभी विक्टर के घर नहीं भेजूंगी क्योंकि वो कैसे भी करेगी अपनी बेटी को कातिल बनाने से बचाना चाहती है। जैसे एंड हुआ, विक्टर बार बार ओल्गा को कॉल करने लगा ताकि वो वीरा को लेकर जा सके, पर वो बार बार फोन काटती रहती। अब ऐसे कुछ दिन गुजर गए जहाँ ओल्गा सोचती है हो सकता है पहला विक्टिम विक्टर की दोस्त नहीं बल्कि कोई और हो। इस चीज को सोचते हुए वो एटिक में आकर बॉक्स के पास खड़ी हो जाती है और कहती है मैं जानती हूँ वीरा तुम इधर ही हो, मेरी जान मॉम आपकी मदद करना चाहती है। मुझे बताओ कि वो वाइब्रेशन क्या है जिसके बारे में तुमने अपने डायरी में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। अब फिर से ओल्गा को एक परछाई भागती हुई नजर आई जिसके साथ वो वीरा के कमरे से आवाज भी आती है। ओल्गा भागकर उसी रूम की तरफ गई लेकिन दरवाजा बंद हो गया। ओल्गा दरवाजा पीट कर कहती है बेटा तुम ठीक हो, बेटा तुम ठीक तो हो, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब ओल्गा दूर भाग कर आई और दरवाजा खोल दी। तब ओल्गा दूर से भागती हुई आई और दरवाजा खोल देती है, पर ठीक तभी वीरा भी दरवाजा खोलने आई थी जिससे उसके मुंह में चोट लग गई, जिससे उसके मुंह पर चोट लग गई, जिससे उसका खून निकल रहा था। ओल्गा उसे चुप करवा के प्यार करती है और कहती है आई एम सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो आज रात वीरा के साथ सो जाती है। ओल्गा इस परेशानी में थी कैसे अपनी बच्ची को बचाऊं। अगले दिन वो वीरा को स्कूल भी नहीं भेजती और घर में ही पढ़ाने लगती है। तभी यहाँ विक्टर भी आ गया जो काफी गुस्से में था क्योंकि ओल्गा ने उसे वीकेंड में उसके घर नहीं भेजा था और ओल्गा बार बार फोन काट रही थी। और जब उसने वीरा के मुंह पर चोट देखी तो गुस्से में पूछता है ये तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो। अब इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर वीरा डर गई। वीरा डर के भाग जाती है। गुस्से में विक्टर भी वहां से चला गया। तभी वहां डॉक्टर आ गया। वो कहता है कि तुम वीरा को सेशन के लिए क्यों नहीं भेज रही। ओल्गा कहती है उसे किसी दिमाग के इलाज की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी, उसकी माँ हूँ, उसका ख्याल रखना आता है मुझे और उसे कातिल बनाने से रोक लूंगी। तब डॉक्टर वहां से चला गया। तभी विक्टर वापस आ गया। वो पुलिस के साथ आया क्योंकि वीरा को उसके घर न भेजकर ओल्गा ने कोर्ट का असूल तोड़ा था, यानी कि अब कार्रवाई होगी। तो अब कोई रास्ता न होने की वजह से वीरा को विक्टर के साथ वापस भेजती है। रात को जब वो लोग खाना
खाना खा रहे थे। विक्टर की दोस्त उससे कहती है कि बेटा हम कल घूमने जाएंगे, तो वीरा बड़े गुस्से में उसके मुंह पर ही कह देती है कि नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे डैड के दोस्त हैं, मेरी माँ नहीं, समझ गई। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आ गया, वो वीरा को डांट देता है। तब वीरा भी गुस्से में वहां से चली गई। इधर ओल्गा और डॉक्टर ये सोच रहे थे कि आखिर वो वाइब्रेशन क्या होगी जो वीरा को कत्ल करने पर उकसाएगी। उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होगा, उसकी जिंदगी ही पलटने वाली है। अब अचानक हर चीज हिलने लग गई कि शायद भूकंप आया है। उसके साथ उधर विक्टर का घर भी हिल जाता है। तब विक्टर उसके दोस्त भागकर वीरा के कमरे में आ गए ताकि उसे अपने साथ लेकर बाहर जा सके। वह मना कर देती है। कुछ देर बाद जब भूकंप रुका तो ओल्गा डॉक्टर से कहती है कि कहीं ये वाइब्रेशन वही तो नहीं जिससे वीरा कातिल बन जाएगी। इसी सोच के साथ दोनों विक्टर के घर जाने लग गए, पर रास्ते में भूकंप की वजह से काफी बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उधर जो विक्टर और उसकी दोस्त सो रही थी, तभी चुपके से उसके कमरे में वीरा आई, जिसने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी। अब विक्टर ने अपने दोस्त को जो इयररिंग्स दिए थे वो वीरा उठा लेती है, यानी कि इस तरह इयररिंग्स इस बॉक्स में आई थी। अब लग रहा था कि वो कैंची से उसका गला काट देगी बदला लेने के लिए, लेकिन वो बस उसका बाल काट देती है। पर अचानक विक्टर के दोस्त की आंखें चौंक कर खुल जाती है। वो बौखलाते हुए उठ गई तो विक्टर वीरा को बाहर लेकर गया। उसे डांटता है, ये तुम क्या हरकत कर रही हो, आप पागल हो गई हो। उसे और भी बुरा भला कहकर खूब डांटने लगा। वीरा रोती हुई वहाँ सीढ़ियों के पास बैठ गई, कहती है मुझे मॉम के पास जाना है। तभी यहाँ ओल्गा और डॉक्टर भी आ गए। ओल्गा के पास भी इस घर की चाबी थी। जब वो अंदर आई तो उसे किसी के रोने की आवाज आई, और जब उसने जाकर देखा तो वहाँ विक्टर की लाश थी, यानी उसे मार दिया था। और जिस पहले कत्ल का डर ओल्गा को था, आखिर वो हो ही गया। ऊपर सीढ़ी के पास वीरा बैठी हुई थी। असल में विक्टर उसे लगातार डांटा ही जा रहा था, जिस वजह से गुस्सा होकर उसने विक्टर को धक्का मारा। अब वो किनारे पर ही खड़ा था, उसका पैर फिसला और सीढ़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह देखकर ओल्गा पूरी तरह टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है। ये पहला कत्ल एक ट्रिगर की तरह है। अगर ये कत्ल हो गया तो बाकी के कत्ल भी होंगे, और लाख कोशिश के बाद भी अब कोई वीरा को कातिल बनने से नहीं रोक सकता। जैसे अगली सुबह हुई, एम्बुलेंस, पुलिस टीम सब आ जाते हैं। डॉक्टर ओल्गा से कहते हैं कि तुम वीरा को नहीं ले जा सकती क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ओल्गा अकेले हुई, मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वो वीरा को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। अब ओल्गा ऐसी अपनी बच्ची को बचाने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वो वीरा को कहती है कि बेटा, तुमने जिसे सीढ़ी से धक्का देकर मारा था वो तुम्हारे डैड थे। मुझे लग रहा था कि तुम बड़े होकर कातिल बनोगी, पर तुम तो बचपन में ही बन चुकी हो। अब मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे हाथों किसी की भी जान न जाए, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। यह कहकर ओल्गा ने गाड़ी तेज कर ली। वह जानबूझकर एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे उनकी गाड़ी पलट गई और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा बच तो गई, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे काफी चोट आई थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि वीरा भी बच गई थी। वह सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसे कम चोट आई थी। वो ओल्गा को घूर कर देखती है, ऐसा लग रहा था जैसे सोच रही है कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है, देखना तुम्हारे साथ भी हिसाब बराबर करूंगी। अब हम यहाँ यह याद करते हैं कि राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि वीरा के पहले विक्टिम ने उसके साथ कुछ किया होगा, उसे गुस्सा दिलाया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। तभी वीरा को गुस्सा आया, उसका दिमाग खराब हो गया और उसके अंदर एक जानवर जाग गया, और तभी उसने अपना बदला लेने के लिए अपने पहले विक्टिम को मार दिया, जिसके बाद उसे लोगों को मारने की लत लग गई। जहां बड़ी होने के बाद उसने और भी लोगों का कत्ल किया। अब हम जानते हैं कि हालांकि विक्टर वीरा की वजह से ही मरा है, पर उसने तो वैसे ही खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया था। मतलब उसका इरादा अपने डैड को मारना नहीं था, यानी वो बस एक एक्सीडेंट था। पर जैसे कि हमने देखा कि ओल्गा ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तब बदला लेने के लिए वीरा पहला कत्ल ओल्गा का करेगी, यानी उसका पहला विक्टिम कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो पहला कत्ल उसकी करेगी। और बॉक्स बार बार एटिक में आ रहा था क्योंकि भूकंप आने से टाइम ट्रेवल यानी पास्ट प्रेजेंट का पोर्टल वहां पर खुल गया था, जहां से वही बार बार एटिक में आ जाता था। क्योंकि इसके बाद भी कई साल वीरा उसी घर में रही और लोगों का खून, उन्हें मारना पीटना सब वही करती, जिसके बारे में उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था। और इस तरह ये लिंक चलता रहा, और बार बार बॉक्स वापस आने के पीछे यही वजह है। अपनी माँ ओल्गा का पहला खून करने के बाद वो आखिर पागल कातिल बन जाएगी जो सीरियल किलर होगी, यानी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।